क्या आपको पता है कि ट्विटर के ऊपर एक बहुत बड़ा हैक हुआ है, बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है। 5.4 मिलियन लोगों का डेटा अभी भी किसी अटैकर के पास है। ऐसा हो सकता है कि आप अगर ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो आपका नंबर, आपका नाम वगैरह ये सब सारी चीजें किसी हैकर के डेटाबेस में पेन ड्राइव में पड़ी हूं। इससे एक नॉर्मल इंसान को क्या फर्क पड़ता है? क्या भारत में रहने वाले किसी इंसान की प्राइवेसी को कोई नुकसान हुआ है? तो कंपनी ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि भाई हाँ, डेटा ब्रीच तो हुआ है, हमारे अंदर एक कमी थी। ये 0 डे वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हुए किया गया। जनवरी में कोई रिपोर्ट किया था किसी ने कि भाई कोई वल्नरेबिलिटी है कि अगर आप अब किसी को ईमेल आईडी दें तो उसका नंबर निकल आता है, नंबर दें तो ईमेल आईडी निकल आता है, जो डेटा है वो आसानी से निकाला जा सकता है। आसान भाषा में कहें कि ट्विटर की जो सिक्योरिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। बाद में उसको फिर पैच कर दिया गया। अब अभी ये बात निकल कर आई है कि जब पैच किया गया था उससे पहले ही किसी ने बहुत सारा डेटा निकाल लिया था ट्विटर से, और ये पूरे न्यूज में अभी ये आ रहा है। मैं कोई भी नई चीज नहीं बता रहा हूं। 5.4 मिलियन लोगों का डेटा किसी के पास है। मुझे लोग बोलते हैं सागर भाई आप बता रहे हो कि क्या कमी थी, इतने मिलियन लोगों का डेटा लीक हो गया, क्या ये खतरे वाली बात नहीं है? कि खतरे वाली बात कैसे? ये तो हो गया है, ये तो खबर है, ये तो रियलिटी है। दुनिया की सारी न्यूज कवर कर रही है इसे। क्या वो खतरा नहीं? अरे भाई जो हो गया है उससे आंख बंद करने से बच थोड़ी जाओगे। अगर कोई कबूतर है बेचारा, बिल्ली आ रही है उसे मारने, वो आंख बंद कर लेगा तो क्या बिल्ली नहीं मारेगी उसको? मारेगी ना। तो ये तो सही बात है, इस चीज को एक्सेप्ट खुद ट्विटर ने कर लिया है अब कि भाई हाँ, हमारे सिस्टम में कमी थी। अब तो क्या डेटा लीक हुआ है? लोगों का मोबाइल नंबर, शायद उनका नाम और ईमेल एड्रेस भी। किन लोगों को प्रॉब्लम वाली बात है? मैं बात को बताता हूं। एक नॉर्मल इंसान के लिए इस डेटा ब्रीच में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे तो, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के मोबाइल फोन को अगर कोई मिल जाए तो भाई इतना कोई क्या करेगा? मोबाइल नंबर मिल गया, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? स्पैम करेगा, ज्यादा से ज्यादा करेगा एडवर्टाइजमेंट भेजेगा। देखा जाए तो वो भी खराब चीज है, बट इतनी वो कोई डेंजरस चीज है नहीं। ठीक है, किसी का नंबर पता होने से आप इतना ज्यादा कुछ नुकसान उसको नहीं पहुंचा सकते, और वो भी जब बल्क में बहुत सारा मिलियंस ऑफ लोगों का हो तो कोई उतना इशू है नहीं। लेकिन ऐसे लोग जो अपना फेक नाम इस्तेमाल करते हैं ट्विटर पे, ऐसा जरूरी नहीं है भाई कि सब कोई अपना असली नाम ही इस्तेमाल करते हो। तो जो लोग अपना नकली नाम इस्तेमाल करते हैं उनका असली नाम पता किया जा सकता है। तो ऐसे अकाउंट्स जो कि बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, जो अपना रियल नेम से नहीं आते, जो अनोनिमस रहना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्विटर पे ट्रोल अकाउंट्स होते हैं, बॉट अकाउंट्स, ट्रोल अकाउंट्स, पैरोडी अकाउंट्स होते हैं जो ट्वीट करते हैं और बहुत फैन फॉलोइंग अपनी ले लेते हैं, बट उनका रियल नाम कोई नहीं जानता। इस जो डेटा ब्रीच से उनका रियल नाम निकाला जा सकता है, नंबर निकाला जा सकता है। तो अगर वो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और उनको लोग अपोज करते हैं, सो वो उनको पता लगा सकते हैं कि भाई इस अकाउंट के पीछे कौन बैठा है। ये थोड़ी सी रिस्क की बात है, बाकी आम इंसान के लिए इसमें कोई भी रिस्क की बात तो नहीं है। हम इसमें क्या कर सकते हैं गाइज? इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ट्विटर के सर्वर को हम मेंटेन नहीं करते। उसकी प्राइवेसी का जो सिस्टम लगा रखा है उन्होंने, जो मैकेनिज्म है, वो हम कंट्रोल नहीं करते। हम तो बस वहां का ज्वाइन कर लेते हैं। अब जैसे फेसबुक में कोई इशू आ जाए तो भाई हम थोड़ी ठीक कर सकते हैं उसको। हाँ, अगर आप बाउंटी हंटर हो तो आप बता सकते हो पहले, बट फिक्स आप थोड़ी कर सकते हो उसको। वो तो भाई वही करेगा, फेसबुक करेगा, उसी को दिखा रहा है, उसी की चीज है, उसमें कमी निकलती है तो भाई हम तो ग्रसित हो ही जाएंगे। तो ये होता है। आपको ये भी मालूम होगा अभी कि भारत में जो कि पर्सनल प्राइवेसी का जो बिल था, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल था, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था, उसको विड्रॉ कर लिया गया है 4 साल बाद। 2019 में ये जो डेटा प्रोटेक्शन का बिल है वो आया था, जो ये कहता था कि भारत का डेटा भारत में रहना चाहिए, भारत का डेटा कोशिश ये करनी चाहिए कि बाहर ना जाए। 3 ग्राउंड्स पर आपका इंडिविजुअल डेटा, पर्सनल डेटा सरकार एक्सेस कर सकती है। या तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हो, कोई इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है आप, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, या कोई आपने क्राइम कर दिया तो आपके पर्सनल डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। सेकंड केस है कि आपको अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी प्रोवाइड करनी है तो आपका पर्सनल डेटा सरकार एक्सेस कर सकती है, बिकॉज यहाँ जीने मरने का सवाल है। अगर आपका एक्सीडेंट खुदा ना करे, भगवान ना करे, ऐसा किसी के साथ हो जाए कि किसी का एक्सीडेंट हो, तो भाई उसके डिटेल निकालने में कोई बुराई नहीं है। जब तक डिटेल नहीं निकालेंगे तो उसके हम परिजनों को बुलाएंगे कैसे, बोलेंगे कैसे कि आपका बेटा, आपके पापा, आपके भैया का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी आ जाइए। ऐसे केस में निकाला जा सकता है पर्सनल डेटा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेकंड ग्राउंड है। जो थर्ड ग्राउंड है वो है कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम वगैरह दे रहे हैं तो भाई आधार वगैरह तो लेना ही पड़ेगा ना, उसके बिना आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कौन क्या क्या। तो ये 3 ग्राउंड्स पर आप पर्सनल डेटा एक्सेस कर सकते हैं। भारत में सरकार कर सकती थी, और ये भी था कि वैसे बाहर प्रोसेस कर सकते हैं डेटा को, इंडियंस के डेटा को बाहर प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की जाए कि जो इंडियंस का डेटा है वो इंडिया में रहे। और यही वजह से BGMI वगैरह, PUBG वगैरह ये सारी चीजें बैन होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर डेटा भेजते हैं जो कि हमारे लॉ के हिसाब से, हमारे नियम के हिसाब से नहीं है।
और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें एक आ गया, इसमें दो मत है कि भाई ये विड्रॉ कर लिए क्यों किया गया, ये तो बहुत अच्छा था, ये तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए था। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, अभी एक फ्रेमवर्क आएगा तो वो बहुत बढ़िया होगा। सरकार का ये मानना है कि बिल वगैरह इन सबसे कुछ नहीं होगा, एक सेपरेट फ्रेमवर्क बनाना होगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया बहुत फास्ट इवॉल्व हो रही है और हमें अपने कानून ऐसे बनाने पड़ेंगे जो कि आज की टेक्नोलॉजी के लिए बने हो। आपको मालूम है हमारे जो कानून है जो बनते हैं वो बहुत पहले बनते हैं, उनमें संशोधन होते हैं, वो चेंज होते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए जो बहुत रैपिडली बदल रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, ऐसा कानून इस्तेमाल करना जो आज से बहुत साल पुराना है, ये ठीक बात नहीं है। जैसे जैसे नई चीजें आती हैं ऐसे उनके लिए नए कानून भी आने चाहिए, और ऐसे कानून आने चाहिए, ऐसे नियम आने चाहिए जिससे हमारा डेटा सेफ रहे, हमारी प्राइवेसी इंटैक्ट रहे और हमें फायदा ही फायदा हो, नुकसान कुछ ना हो किसी भी इंसान को। ठीक है, और कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके देश को नुकसान ना पहुंचा सके। जैसे अगर कोई दूसरी कंट्री आती है हमारे यहाँ, कोई गेम लॉन्च करती है और हमारे बच्चों का और हमारे लोगों का डेटा निकाल कर ले जाती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। सो ये चीज हो रही है, मैंने आपको बता दिया। आई एम श्योर आपको ये बहुत नई नई बातें पता चलेंगी और आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों को और बता सकते हैं क्या चल रहा है भारत में, क्या नहीं चल रहा है। तो नया फ्रेमवर्क जैसे ही आएगा उसके बारे में बताऊंगा कि भाई क्या क्या रेगुलेशन है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या है, क्या क्या नोडल अधिकारी रखे जाने हैं, कैसे अगर कोई डेटा ब्रीच हो जाता है तो 6 घंटे के अंदर बताना है, जो भी चीज़ है। राइट। सो अगर जो इसको नहीं फॉलो करेगा फिर 15 करोड़ रुपए का कितना, जैसे सोशल मीडिया का जो डेटा वेटा रखने का है, जो भी नियम भारत में रखे जाएंगे, अगर उसको नहीं करते हैं तो फिर करोड़ों का वो है, बहुत बड़े फाइन है यार इन पे कंपनियों पे। जो फाइन वगैरह नहीं देंगी, जो कंपनियां इस चीज़ को नहीं मानेंगी, जो डेटा भारत में नहीं रखेंगी, उनको बैन कर दिया जाएगा। चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, बैन कर दिया जाएगा। ये भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।